गुरुवर कबीर साहब की मूल वाणी बीजक में शब्द प्रकरण के अंतर्गत शब्द 80 में सदगुरु बहुत ही मार्मिक उपदेश करते हुए कहते हैं, वंदे करिले आप निवेरा, आप जियत लखु, आप ठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। इस पद में 4 पंक्तियां हैं और इसमें जीवन का सार समाया हुआ है। और साहेब की वाणियां तो होती ही हैं गागर में सागर। थोड़े ही में बहुत कुछ कह देने में कबीर साहब जी की प्रसिद्धि है। इस पद की पहली पंक्ति में सदगुरु कहते हैं, वंदे करिले आप निवेरा। यहाँ वंदा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है बंधा हुआ, विवश, गुलाम। वैसे विनम्रता के लिए कोई अपने को किसी गुरु अथवा इष्ट का बंदा कहता हो तो यह बात अलग है, किंतु यहाँ भाव है मनुष्य की व्यवस्था, गुलामी अथवा बंधनों को लेकर। सदगुरु कबीर शब्द शिल्पी हैं। वह संबोधन में ही वंदे शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, हे बंधन में पड़े हुए जीव, तू अपना निवेरा कर ले, अपना छुटकारा कर ले, अपने आप को बंधनों से छुड़ाने का उपाय कर ले। पहली बात तो यहाँ यह समझना है कि बंधन क्या है। बंधन उसे कहते हैं जो हमें विवश करे, हमारी शांति में, कल्याण में बाधा उत्पन्न करे। ऐसे अनेक प्रकार के बंधन हैं। साहेब ने साखी प्रकरण में कहा है, बहु बंधन से बांधिया एक विचारा जीव, केवल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीऊ। यह जीव बहुत से बंधनों से बंधा हुआ है। ये बहुत से बंधन क्या हैं? कुछ बंधन मानसिक विकारों के हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, राग, द्वेष, चिंता, कल्पना इत्यादि मानसिक बंधन हैं। और कुछ बंधन भ्रांतियों के होते हैं, जैसे भूत, प्रेत, देवी देवता, शकुन अपशकुन, ग्रह लग्न, जादू टोना, मंत्र तंत्र इत्यादि अनेक प्रकार की भ्रांतियों के बंधन हैं। तो कुछ बंधन ऊंच नीच, जाति पाति, पद प्रतिष्ठा इत्यादि अनेक लौकिक मान्यताओं के बंधन हैं। पुराणों इत्यादि अनेक पोथियों में वर्णित स्वर्ग, नर्क तथा मोक्ष आदि अनेक लोकों की मान्यताएं गिनती कहाँ तक की जाए। अनेक प्रकार के भ्रम तथा कल्पनाओं, कुरीतियों एवं अंध परंपराओं के बंधन में मनुष्य बंधा हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, हे बंदे, तू अपना निवेरा कर ले। इन समस्त बंधनों से छुटकारा पाने के लिए सदगुरु अगली पंक्ति में कहते हैं, आप जियत लखु, आप ठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा। इस पंक्ति में साहेब 3 बातें कहते हैं। पहली बात है, आप जियत लखु, अर्थात जीवन रहते रहते अपनी पहचान कर लो, स्वयं को जानो, समझो कि तुम कौन हो। आज मनुष्य ने विज्ञान, चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कला, कौशल, संगीत इत्यादि विविध क्षेत्रों में अनुपम खोजें की हैं, किंतु स्वयं की खोज करने में वह असफल ही रहा है। हम बाहर कितना भी जान लें, किंतु मैं कौन हूँ यह न जान पाए तो हमारा सारा जानना बेकार है। इसीलिए तो कहा गया है, भूमंडल का नक्शा जाना, जापान फ्रांस वो मुल्ताना, लेकिन अपने आप को न जाना तो क्या जाना। इस संदर्भ में छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत कुमार का बहुत ही मार्मिक उपाख्यान आता है, जिसमें नारद जी सनत कुमार के पास जाकर कहते हैं,
अधीहि भगवा, अर्थात हे भगवान मुझे उपदेश कीजिए। तब सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, तुम आत्मा के बारे में जो कुछ जानते हो कहो, फिर मैं उसके आगे उपदेश करूँगा। तब नारद जी कहते हैं, भगवान मैं चारों वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, शस्त्र विद्या, ज्योतिष, नृत्य, संगीत आदि सब मैं जानता हूँ, किंतु मैं केवल मंत्र वेदता ही हूँ, आत्मवेदता नहीं हूँ। अर्थात मुझे आत्मा का अनुभव नहीं है। मैंने सुना है कि जो आत्मा को जान लेता है वह शोक से मुक्त हो जाता है, किंतु मैं अभी शोक करता हूँ। अतः हे भगवान मुझे आत्मज्ञान देकर शोक मुक्त करने की कृपा करें। उपाख्यान तो लंबा है। नारद और सनत कुमार दोनों का आपस में संवाद होता है। फिर नारद जी कहते हैं, हे भगवान मैं विशेष रूप से सुख की जिज्ञासा करता हूँ। तब सनत कुमार कहते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा में ही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा क्या है? सनत कुमार जी आगे कहते हैं, यत्र नानत पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमात्। अर्थात जब हम दूसरा कुछ नहीं देखते हैं, दूसरा कुछ नहीं सुनते हैं, दूसरा कुछ नहीं जानते हैं, वही भूमा है। यह बहुत ही मार्मिक कथन है। हमारी आंखें बाहर खुलती हैं, कान बाहर से शब्द सुनते हैं, त्वचा बाहरी वस्तु का स्पर्श करती है, मन बाह्य विषयों का चिंतन करता है। इस प्रकार से हम बाहर से जो कुछ भी देखते, सुनते, जानते व मनन करते हैं वह अल्प है, तुच्छ है, भूमा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। मन इंद्रियों के स्थिर हो जाने पर जब बाहर देखना, सुनना, जानना सब बंद हो जाता है, वही भूमा की स्थिति है। इसे आत्म स्थिति या स्वरूप स्थिति भी कहते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी कहा है, चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद, गर नबीनी सर रेहत बरमन बखन। आँखों को बंद करो, कानों को बंद करो, होठों को बंद कर लो, इतने पर भी तुम्हें सत्य का दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। हमारे मन इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्तियाँ हमको अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व से दूर ले जाती हैं। इस प्रकार से बंधनों से मुक्ति पाने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, आप जियत लखो जीते जी अपने को जानो, तुम कौन हो। किसी से पूछा जाए तुम कौन हो तो वह अपना नाम बताएगा, और पूछोगे तो जाति बताएगा, पद बताएगा, किंतु क्या यही सब उसका वास्तविक परिचय है? ये नाम, रूप, पद, उपाधि ये तो हमने बाहर से आरोपित कर रखी हैं। जरा स्मरण करें, जब हम पैदा हुए थे तब क्या नाम साथ लेकर के आए थे? नाम तो व्यवहार चलाने के लिए रखा जाता है, सो रख दिया घर वालों ने। जब हम पैदा हुए तो हमारा कोई नाम नहीं था, ना ही हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि कोई लेबल साथ लेकर के आए थे। हम पैदा हुए तो कोई विचारधारा या धारणा लेकर पैदा नहीं हुए थे। उस समय हम यह भी नहीं जानते थे कि परमात्मा है या नहीं है। उस समय ना तो हम आस्तिक थे ना ही नास्तिक। उस समय तो केवल हमारा होना ही हमारा परिचय था, एकदम कोरे कागज की तरह। किंतु आज हमें परिवार, समाज, राजनेताओं, धर्मगुरुओं और पंडित पुरोहितों तथा शिक्षा ने तमाम मान्यताओं, भ्रम, कर्मकांड, परंपराओं एवं कल्पनाओं में इस तरह उलझा रखा है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल ही गए हैं। मैं कौन हूँ इसका हमें बोध ही नहीं है। हम सदैव बाहरी चीज़ों और विषयों को
जानने की चेष्टा करते हैं, स्वयं के विषय में अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि बाहरी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, वह भी महत्वपूर्ण है। आज जो शिक्षा, तकनीक इत्यादि विविध क्षेत्रों में विकास हो रहा है, इससे जीवन की जटिलताएं काफ़ी हद तक कम हुई हैं, किंतु इस भौतिक ज्ञान से हमें परम शांति नहीं मिल सकती। इससे हमारे मन को तृप्ति अथवा संतुष्टि का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि इस ज्ञान से हमें केवल साधन उपलब्ध हो सकते हैं, साध्य नहीं। और हम सबका मुख्य उद्देश्य उस साध्य को पाना है, जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वह है परम शांति। और जब तक हम स्वयं को नहीं जान लेते, परम शांति से वंचित ही रहेंगे। इसलिए साहब कहते हैं, आप जियत लखु, जीवन रहते रहते अपने को जानो। अपने को जानने समझने के दो ढंग हैं। एक तो अपने मन एवं स्वभाव को जानना, और दूसरा है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। पहली बात है अपने मन एवं स्वभाव को जानने की। यदि हम अपने मन को नहीं समझते हैं, अपने स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं, तो हम व्यवहारिक जीवन में सफल नहीं हो सकते, और कदाचित कुछ हद तक सफल भी हो जाएं तो उससे खुश नहीं रह सकते। कहीं न कहीं असंतोष का भाव बना ही रहेगा। हमारा प्रत्येक विचार हमारे जीवन में आने वाले परिणामों को प्रभावित करता है। इसलिए किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, आदमी वह नहीं है जैसा वह दिखता है, बल्कि आदमी वह है जैसा वह सोचता है। यह तो हम सहज ही समझ सकते हैं कि जो लोग सुखी एवं सुलझा हुआ जीवन जीते हैं, उनकी सोच, समझ तथा आदतें उन लोगों से बिल्कुल अलग होती हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं एवं बात बात पर उलझते रहते हैं। हमें अपनी सोच एवं स्वभाव की परख करना है कि एक सुखी एवं सुलझा हुआ जीवन जीने के लिए हमारी सोच और आदतें कैसी होनी चाहिए। यदि हमारी सोच और आदतें शिकायत करने, चिढ़ने, दूसरों में नुक्स निकालने, हमेशा नकारात्मक सोचने की हैं, तो हमारा व्यवहारिक जीवन कभी सुखद नहीं हो सकता। अपनी मानसिकता एवं स्वभाव को बदलने के लिए हमें अच्छे लोगों की संगत, सकारात्मक सोच, अच्छे विचारों को सुनने एवं अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालनी होगी, और निरंतर अपने मन एवं स्वभाव को परखते हुए अपनी सोच एवं आदतों में सुधार लाने का काम करते रहना होगा। तभी हमारा व्यवहारिक जीवन सुखद हो सकता है। ये तो हुई स्वभाव की बात। दूसरा है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। मैं कौन हूँ, इसको जानना। इसे समझने के भी दो ढंग हैं। एक तो यह है कि मैं जो नहीं हूँ उसे जानना, और दूसरा मैं जो हूँ उसे समझना। पहले मैं जो नहीं हूँ इसे समझने का प्रयास करें। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, हमारा नाम, रूप, जाति, पद, उपाधि सब बाहर से आरोपित हैं। हमारे शरीर और उसकी विशेषता का परिचय देने वाले हैं। पहली बात तो यह, शरीर भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि शरीर तो भौतिक तत्वों से निर्मित परमाणुओं का जोड़ है जो निरंतर परिवर्तनशील है। इसके अंदर हम एक अभौतिक चेतन सत्ता का अनुभव करते हैं जो अपरिवर्तनीय है। जन्म के पहले भी हम वही थे, जन्म के बाद भी हम वही हैं। इसी तरह बचपन, तरुणावस्था, जवानी, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था में भी मैं वही रहता हूँ। केवल शरीर में परिवर्तन होता है, हमारे मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। साइंस भी यह मानती है कि 7 वर्ष में शरीर के सारे परमाणु पूरी तरह से बदल जाते हैं।
किंतु हम सभी का अनुभव है कि इस शरीर के अंदर एक ऐसी अपरिवर्तनीय सत्ता है जिसे हम हरदम महसूस करते हैं। हम सदैव यही कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर। हम यह कभी नहीं कहते कि मैं शरीर, मैं हाथ, मैं पैर। मैं और मेरा दोनों सदैव अलग ही होते हैं। मैं कभी मेरा नहीं हो सकता और मेरा कभी मैं नहीं हो सकता। इसी प्रकार से मैं मन भी नहीं हूँ, वाणी भी नहीं हूँ। इस संदर्भ में केन उपनिषद में बहुत बढ़िया कहा है, यद वाचा न अव्युदितम येन वागबुध्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदितम उपासते। येन मनसा न मनुते येनाहोर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदितम उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदितम उपासते। वाणी द्वारा जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता, बल्कि वाणी जिसकी सत्ता पाकर बोलने में सक्षम है, उसे तू ब्रह्म जान। वह ब्रह्म नहीं है जिसकी लोग उपासना करते हैं। जिसे मन से नहीं जाना जा सकता, बल्कि मन जिसकी सत्ता से मनन करने में सक्षम है, उसे तू ब्रह्म जान। वह ब्रह्म नहीं है जिसकी तुम उपासना करते हो। आँखों से जिसे नहीं देखा जा सकता, बल्कि जिसकी सत्ता से आँख देखने में समर्थ है, उसे तू ब्रह्म जान। वह ब्रह्म नहीं है जिसकी लोग उपासना करते हैं। इसी प्रकार कान और प्राण वायु का उदाहरण देकर ऋषि कहते हैं, ये सभी उस ब्रह्म सत्ता से परिचालित हैं। वही हमारा स्वरूप है, वही मैं हूँ। इसे ही जानने की आवश्यकता है, जिसे बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्री को उपदेश करते हुए कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या। हे मैत्री, अरे यह आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने एवं ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार से अभी हमने जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन, वाणी, बुद्धि तथा प्राणवायु भी मैं नहीं हूँ। दूसरा ढंग है मैं जो हूँ उसे समझना। मैं शरीर, मन, बुद्धि, वाणी से परे तथा सारे जड़ दृश्यों से अलग शुद्ध चेतन हूँ। नाम और भी हो सकते हैं, चाहे ब्रह्म कहें, आत्मा कहें, जीव कहें अथवा रूह और सोल कहें, बात एक ही है और वह सर्वथा असंग है। वास्तव में यह स्वानुभूति का विषय है। वाणी से उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए तो सद्गुरु कबीर ने कहा है, कहें कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करे बखाना। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति शक्कर के स्वाद का भरपूर अनुभव तो कर सकता है, किंतु उसे बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता। साहब ने और भी कहा है, ज्यों गूंगे के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के चित्त को ज्ञानी होए सो जान। जैसे गूंगे के इशारे को गूंगा व्यक्ति भली भांति पहचान लेता है, वैसे ही आत्मज्ञानी आत्मा के बारे में जो कहते हैं वह एक इशारा मात्र है। जो उस दशा में पहुंच जाता है, स्वयं ज्ञानी हो जाता है, तो भली भांति आत्मा का अनुभव कर सकता है। शब्दों से उसका अनुभव नहीं हो सकता। एक बार शक्कर मुंह में रखने के बाद फिर स्वाद पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो वह अपना स्वयं का अनुभव हो जाता है। साहब आगे कहते हैं, आप ठौर करूँ, केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है कि मैं शुद्ध बुद्ध अजर अमर अखंड चेतन स्वरूप हूँ। इससे काम पूरा नहीं होता है। उस दशा में ठहरने की बात साहब कहते हैं, आप ठौर करो। ठौर का मतलब होता है ठिकाना, एक काबिल जगह। जैसे विद्यार्थी जैसी लगन और मेहनत से अभ्यास करते हैं, उस ढंग से प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी में अपनी जगह बना लेते हैं। इसी प्रकार से नौकरी, व्यवसाय, फिल्म, संगीत, खेल इत्यादि
कला कौशल में जो लोग काबिल मुकाम हासिल कर लेते हैं तभी उन्हें सफल माना जाता है, किंतु जीवन की सच्चे अर्थों में सफलता है स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति में अपना मुकाम हासिल कर लेना, अपनी जगह बना लेना, अपने में लौट आना। पूज्यवर गुरुदेव जी ने तो सूत्र ही दिया है, आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। हमें यह समझना होगा कि मेरे स्वरूप में, आत्मा में कोई सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, हर्ष शोक, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। तो बाहर से जो मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है, उसको लेकर सुखी दुखी नहीं होना है। इन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा में परम विश्राम पाना है, जहाँ दुख की छाया भी नहीं पहुँचती। किंतु इसके लिए सतत अभ्यास की ज़रूरत है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, आप ठौर करो। निरंतर विवेक, विचार एवं ध्यान चिंतन से अपनी आत्मदशा को, स्वरूप स्थिति को इतना सहज बना लेना है कि सारे सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यवहार से जैसे ही छुट्टी मिले तुरंत अंदर खिसक लो, अपने में लौट आओ। इसी में जीवन की सार्थकता है। इस पंक्ति में साहब तीसरी बात कहते हैं, मुँहे कहाँ घर तेरा। साहब कहते हैं, जरा विचार करो, मर जाने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा। इसे दोनों ढंग से समझा जा सकता है। एक तो यह कि जिस घर संसार को अपना मानकर उसकी आशा तृष्णा में तुम जी रहे हो, मर जाने के बाद तुम्हारा कहाँ रहेगा, घर तो यहीं छूट जाना है। और दूसरे ढंग से हमें यह समझना चाहिए, मर जाने के बाद हमारा ठिकाना कहाँ होगा। लोग इसकी चिंता भी करते हैं कि अपना माना हुआ सब तो यहीं छूट जाएगा, किंतु मरने के बाद क्या होगा। शायद इसीलिए पुराणों में स्वर्ग नरक इत्यादि तमाम लोकों की कहानियाँ गढ़ी गई हैं, ताकि लोग कुछ धर्म परोपकार करें। इसके लिए स्वर्ग का प्रलोभन दिया गया है। आज विज्ञान अंतरिक्ष में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, किंतु स्वर्ग नरक आदि कोई लोक उसे नहीं मिला है। हाँ, यह बात और है कि धरती पर सभी मतों के पंडे पुरोहित स्वर्ग इत्यादि अपने अपने लोकों तथा धामों का नक्शा लिए घूम रहे हैं। तो मरने के बाद क्या होगा, यह कोई आँख से देखने का विषय तो नहीं है, किंतु जो हमारे प्रत्यक्ष है उसको देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है। चार खानियों में जीव हमें दिखाई देते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी और कीट पतंगे। इन्हें देखकर सहज समझा जा सकता है कि जीव इन्हीं चार खानियों में गमनागमन करता है। किंतु मनुष्य खाने की विशेषता है, मनुष्य में यह योग्यता है कि वह इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। साहब ने जो पहले अपने को जानने और स्वरूप में स्थित होने की बात कही है, इसमें मनुष्य पूर्णतः स्ववश एवं स्वतंत्र है। जो जीते जी सारी वासनाओं तृष्णाओं का त्याग कर अपनी आत्म स्थिति में रमता है, उसे मरने के बाद की कोई चिंता नहीं होती कि मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि विविध खानियों में देह धारण करना तो वासनावश है। जिसकी वासनाएं बुझ गई वह अपने अविनाशी चेतन धाम को पा लिया। मिले हुए प्राणी पदार्थों से हमें कोई अलग कर सकता है, किंतु हमें खुद से, अपनी आत्मा से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वही हमारा अविचल धाम है। तो साहब यहाँ कहते हैं, हे बंदे, जरा विचार कर, मरने के बाद तेरी स्थिति कहाँ होगी। नाना खानियों के जन्म मरण के कुचक्र में पड़ना है, अथवा समस्त तृष्णाओं वासनाओं का त्याग कर सदा के लिए अपने अविनाशी चेतन स्वरूप में लीन होना है। अगली पंक्ति में सद्गुरु कहते हैं, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। एक सुनहला अवसर हम सभी को मिला है।
मानव जीवन मिला है, संत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त है, कल्याणकारी विचारों से मन को निष्कामता का पाठ देने वाले सद्ग्रंथ उपलब्ध हैं। जीवन को कल्याण मार्ग में लगाने के लिए समझ और बुद्धि भी है। साहब कहते हैं, इस सुनहरे अवसर को पाकर जो सावधान नहीं होता है, उसे भला जब शरीर शिथिल होगा, इंद्रियां थकेंगी, मन ग्लानि और पीड़ा में डूबेगा, तब कौन सहारा देगा। और यह दशा एक न एक दिन सबकी होनी है। जब हमारा अपना शरीर ही साथ नहीं देता है तो और कौन हमारे लिए क्या कर सकता है। साहेब की इस चेतावनी से हमें सचेत होना चाहिए। हम इस सुंदर अवसर का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सार्थक करने का काम करें। अंतिम पंक्ति में सद्गुरु कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल का घेरा। जब मैं इस पद का मनन करता हूँ तो आँखों के सामने एक मार्मिक दृश्य उभर आता है। मानो एक सभा बैठी है, उसमें सद्गुरु कबीर संत समाज सहित विराजमान हैं और लोगों से कुशल मंगल पूछ रहे हैं। सभा में से कोई उठकर विनम्रतावश साहेब से कहता है कि साहेब, हम तो संसार में फंसे हुए हैं, बंधनों में उलझे हैं, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। तब साहेब के मुखार बिंद से यह पद निकलता है, बंदे करिले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर करूँ, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल का घेरा। अभी तक तो साहेब लोगों की तरफ मुखातिब होकर उनको आत्मज्ञान स्वरूप स्थिति तथा बंधनों के निवारण का उपदेश कर रहे थे। अंतिम पंक्ति में साहेब संतों की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, हे संतो, कठिन काल का घेरा। यहाँ काल के दो अर्थ हैं, एक तो अज्ञान और दूसरा है मृत्यु। अज्ञान का कोई भरोसा नहीं, कब हमारा मन अज्ञानवश अहंकार और मोह में फंस जाए। अहंकार और मोह अज्ञान का ही फल है। ये अहंकार का रोग सब जगह है। किसी को सांसारिक प्राणी पदार्थों को लेकर है तो किसी को त्याग तप ज्ञान और गुरुवाई को लेकर है। इसलिए साहब ने कहा है, मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहाँ तक भय करे जब लग पिंजर श्वास। मन मर गया है, इस भरोसे में साधना नहीं टिक सकती। साहब कहते हैं, साधक को अंतिम श्वास तक सावधान होकर मन को साधना चाहिए। काल का दूसरा अर्थ है मृत्यु। मौत का भी कोई भरोसा नहीं है, कब किसका नंबर आ जाए। इसलिए हम सबको चाहिए शीघ्र ही कल्याण मार्ग में लगकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का काम करें।